हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करते हैं आज। देखो, इसमें आपको केवल और केवल बार ग्राफ के बारे में स्टडी करना है। जो हिस्टोग्राम है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है या डबल बार ग्राफ है वो सारे नहीं हैं। केवल आपको जो डेटा दे रखा है उसमें आपको बार ग्राफ अब की बार के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, जो मॉडिफाइड सिलेबस है राजस्थान बोर्ड की तरफ से उसमें केवल और केवल बार ग्राफ ही आएगा आपका। तो इससे रिलेटेड आपके इसमें केवल 3 क्वेश्चन है और आपका चैप्टर नंबर 14 फिनिश। 14.2 में हमने देखा था डेटा को किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी ग्रुप्ड भी हो सकती है, विदाउट ग्रुप भी हो सकती है। तो ये सब इसमें होगा। 14.3 में देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया है और उसमें 15 साल से लेकर के 44 साल तक की महिलाओं के बारे में उनकी बीमारी और डेथ का ये डेटा है। किस बीमारी से कितने परसेंट डेथ हो रही है, टेबल आपको बना के दी है। इसमें ये कारण दिए हुए हैं, इन कारणों से इतने प्रतिशत महिलाओं की डेथ हो जाती है। फीमेल फेर्टिलिटी रेट, ठीक है, महिला मृत्यु दर, फेर्टिलिटी मतलब डेथ। तो फीमेल फर्टिलिटी रेट है यानी महिला मृत्यु दर है, वो आपको परसेंटेज में दे रखी है और किन कारणों से डेथ हुई है वो इसके 6 रीजन बना के दिए हुए हैं। देखो, पहला इसमें कोज दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण 31.8% महिलाओं की डेथ हो जाती है। न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस, ये मानसिक विकार या फिर स्नायु तंत्र की अलग प्रॉब्लम के कारण डेथ हो जाती है 25.4%। इंजरीज यानी एक्सीडेंट की वजह से या कोई और इंजरी की वजह से डेथ होती हैं 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, हृदय से संबंधित 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशंस यानी श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम के कारण 4.1% डेथ होती हैं। अदर रीजन्स भी हैं, उसमें 22% महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो ये जो आपको डेटा दे रखा है इसके बारे में बोला है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में बार ग्राफ का स्टडी किया था, हमने डबल बार ग्राफ भी स्टडी किया था। तो जब अलग अलग रीजन्स होते हैं और आपको परसेंटेज में डेटा दे रखा है तो बार ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 अलग अलग क्वेश्चन भी बना के दिए इसके अंदर। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, ये जो आपका डेटा है वो परसेंटेज में दे रखा है और डेटा डेसिमल्स में भी है। 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0। अब देखें, आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बॉक्सेज की जरूरत है, यानी कितने खाने आप लेंगे। तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है, जैसे मान लो आप 1 बॉक्स को 1% लेते हैं तो आपको 32 बॉक्सेज चाहिए। अब आप ये जानते हैं कि जो ग्राफ पेपर होता है उसकी लेंथ में 32 आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ स्केल लेनी पड़ेगी कि एक जो बॉक्स है उसको डबल कर दें, तो 16 में काम हो जाएगा आपका। वरना जो डेटा दे रखा है वो 31.8 यानी अप्रोक्सीमेट 32 तक जा रहा है। तो आप यदि डबल कर लेंगे एक को तो आपका 16 डिब्बों में काम हो जाएगा। यानी ये जो लेंथ है आपकी 1 सेंटीमीटर की एक बॉक्स है उसको आप 2% कंसीडर कर लें, तो 16 बॉक्सेज में टोटल 32% हो जाएगा और आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 32 के नियरेस्ट है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें रिप्रेजेंट करते वक्त। देखो, जो बार ग्राफ होता है उसमें गैप और जो विड्थ होती है बार्स की वो इक्वल होती है।
तो हम पहले बॉक्स को खाली छोड़ते हुए यहाँ पे कोई भी बार नहीं बनाएंगे, उससे जस्ट आगे बार होगी, उसके बाद में गैप होगा, उसके बाद फिर बार होगी, उसके बाद फिर गैप होगा, फिर बार, फिर गैप, फिर बार, यानी एक एक बॉक्स का गैप रखते जाएंगे और एक एक बॉक्स पर बार बनाते जाएंगे। अब आप जानते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं डेथ के, वो सारे रीजन लिखे जाएंगे नीचे वाली यानी एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे लिखेंगे हम कोजेज। जो भी सीक्वेंस से आपको 6 रीजन्स दिए हुए हैं आप उनको यहां पे दिखा देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस ये पहली बार रिप्रेजेंट करेगी। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस ये सेकंड बार शो करेगी। थर्ड जो कारण है वो है इंजरीज, ये आपकी थर्ड बार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग बार बनाएंगे। अब बार की जो हाइट है वो परसेंटेज को शो कर देगी, ठीक है। तो देखो पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इसमें बोला था 31.8% वुमेन की डेथ हो जाती है, 31.8। अब देखो ये 30 और 32 आपको दो वैल्यू दिखाई दे रही हैं, तो 30 और 32 के बीच में 10 लाइन है, मींस यहां पर 31 हो जाएगा 5वीं लाइन पे, ठीक है। उसके बाद में 31 और 32 इसके बीच में 5 लाइन्स हैं और 5 लाइन एक को शो कर रही है। 31 यहां पर है, 32 यहां पर है, यानी 5 लाइन्स एक को शो कर रही हैं। तो आप किस तरीके से 31.8 को शो करेंगे? जो एक छोटी लाइन है वो 0.2 को शो करेगी, एक छोटी लाइन 0.2 को, तो यानी 4 छोटी लाइन हो जाएंगी वो 0.8 को शो कर देंगी। आप देखिए ध्यान से, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर ये बन जाएगा 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और फिर ये 2, फिर 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और फिर ये 3। तो एक छोटी लाइन है वो 0.2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें रिप्रेजेंट करना 31.8 को, तो ये 31 तो यहां पे हो जाएगा और 31.8, तो इसका मतलब 4 छोटी वाली लाइंस। तो इसके ऊपर आप 4 छोटी लाइन ले लेंगे और वहां पर ये बार है उसका एंड कर देंगे। तो ये जो पहली बार होगी वो 31.8% को शो करेगी। ऐसे ही आप आगे वाला डेटा है उसको डिनोट कर लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? पूरे विश्व भर में महिलाओं की बीमारी और उसके स्वास्थ्य के उनकी जो डेथ हो रही है, तो उनके पीछे सबसे मेजर कारण कौन सा है? मतलब किस बड़े कारण के कारण सबसे ज्यादा डेथ हो पा रही है? ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण सबसे ज्यादा डेथ हो रही है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें 31.8% यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज है डेथ का। वो कौन से कारण के कारण है? तो आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण। ओके, इसका रीजन क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण सबसे ज्यादा महिलाओं की डेथ हो रही है, 31.8%। ओके, आप इसको बार से भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बार है वो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल रीजन है उसको शो कर रही है। तो ये है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, सबसे बड़ी बार है, तो सबसे मेजर कारण है, सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से डेथ हो रही है। इसका थर्ड जो पार्ट है उसमें लिखा है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कोज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कोज। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इसके पीछे कौन से 2 मुख्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण 25.4% महिलाओं की डेथ हो रही है? इस कारण के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? देखो, एक तो इलिटरेसी हो सकती है। इलिटरेसी का मतलब है शिक्षा का अभाव, यानी पढ़ाई लिखाई का यदि बैकग्राउंड नहीं होता है तो उसके कारण से लोग अलग अलग तरीकों में उलझते हैं, जिसके कारण सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और उसके कारण उनकी बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है
या मानसिक बीमारी या मनोविकार बढ़ते जाते हैं, उसके कारण से महिलाओं की डेथ होती है। और हो सकता है पुअर बैकग्राउंड, जिनके पास में प्रॉपर पैसे नहीं हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो वो भी महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो ये दो मुख्य कारण आप बता सकते हैं। एक तो इलिटरेसी यानी निरक्षरता या शिक्षा का अभाव बोल सकते हो, लेक ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि उनके पास में पैसे नहीं हो, पैसों का अभाव हो, क्योंकि जितने महंगे हॉस्पिटल होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, और यदि शिक्षा है भी तो भी ज़्यादा पैसे यदि मैनेज नहीं हो पाए तो भी डेथ इज द लास्ट ऑप्शन, यही होता है। तो इसका जो इसने बोला है कि सेकंड जो रीजन है उसके पीछे दो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, तो इलिटरेसी बोल सकते हो और पुअर बैकग्राउंड बोल सकते हो, इस कारण से डेथ होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। इसमें ऐसे बताया है कि इंडियन सोसाइटी में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या का ये डेटा है, और सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस हैं। आप जानते हो कैटेगरी वाइज इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है, SC ST OBC जनरल, इस तरीके से। तो कास्ट वाइज 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, उसका ये डेटा दे रखा है। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि 10 के पास, जैसे मान लो किसी सेक्शन में 939 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, तो 939 को 940 लिखा जाएगा। किसी सोसाइटी में मान लो 921 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, तो 921 को 920 लिखा जाएगा। इसने बोला है टू द नियरेस्ट 10, यानी 921 को 920 के पास माना जाएगा नियरेस्ट 10 वैल्यू में, 939 को 940 के पास माना जाएगा, 951 को 950 के पास माना जाएगा, यानी नियरेस्ट 10 में ये डेटा बना के शो किया हुआ है, ताकि रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, राउंड ऑफ किया गया है। ऐसे बताया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट, ये सोसाइटी का एक सेक्शन है, SC कैटेगरी है, तो इसमें 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। ST कैटेगरी में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं। नॉन SC ST यानी SC ST के जो अलावा हैं उनमें 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पिछड़े जिले हैं, उनमें 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां हैं। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं। रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में 1000 लड़कों पर 930 लड़कियां हैं, और अर्बन यानी शहरी इलाके में 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां हैं। आपसे क्या बोला है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। इस डेटा को आपको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन और किया है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ बना करके क्लासरूम में डिस्कस करें कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा, जो आपका डेटा है उसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 910 है, फिर 920 भी है, 930 भी है, 940 भी है, 950 है, 960 नहीं है, 970 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 910 है। अब आप सोच के देखें, हमारे पास इतने बॉक्सेस तो होते नहीं हैं, तो हमें स्केल लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग वैल्यू को हम पहले वाले बॉक्स से डिनोट कर देंगे 910, उसके बाद में 10-10 का गैप ले लेते हैं। 910 से 920, 920 से 930, 940, 950, 960, 970। ठीक है, अब देखो, ये जो आपको मैंने यहां पे एक किंक बना के दिया है, इसको बोलते हैं किंक या ब्रेक बोल सकते हो। ठीक है, ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर हर बॉक्स में 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। लेकिन यहां पर देखो, ये अपना पॉइंट होता है वो 0,0 होता है, आप जानते हैं। तो 0 से आपने डायरेक्टली जंप किया है 910 पर,
वरना तो 10-10 के स्टेप हैं। ये स्टेप कितने, 10-10 के स्टेप हैं। और यहां पर आपने 0 से डायरेक्टली स्टेप ले लिया, एक जंप ले लिया 910 का। तो इसलिए यहां पे किंक बनाना जरूरी होता है, क्योंकि ये स्टेप नहीं है, ये डायरेक्टली जंप है। ये स्टेप्स हैं, 10-10 के स्टेप्स हैं, तो ये इक्वल स्टेप्स हैं। और आप 0 से डायरेक्टली जंप करके गए हो 910 पे। और जंप क्यों करना पड़ा, क्योंकि छोटी वैल्यू तो एक्सेप्टेबल ही नहीं हो रही है उस टेबल में। तो इसका मतलब हम यदि नीचे से स्टार्ट करके लाएंगे तो नीचे कोई मतलब ही नहीं है वैल्यूज का। मिनिमम वैल्यू 910 है, तो हमारे लिए यहीं से ग्राफ बना सही रहेगा, क्योंकि बॉक्सेज की कमी होती है और आप प्रॉपर स्केल से कम बॉक्सेज में भी ग्राफ अपना बना सकते हैं। तो देखो, ये सोसाइटी के सेक्शंस हैं, इनको हम इस तरीके से यहाँ पे शो कर देंगे। SC/ST, नॉन SC/ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल और अर्बन। ठीक है, अब जो इनकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, एक बॉक्स में 10 है, यानी एक छोटी लाइन एक को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बार ग्राफ आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्केल में क्या लिखेंगे, जो एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ को आप किस से लिखेंगे, 10 गर्ल्स से। एक बॉक्स में कितनी गर्ल्स, 10 गर्ल्स पर 1000। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 एक बॉक्स में। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये सेकंड जो पार्ट है इसका बना सकते हैं ग्राफ। इसमें आपसे ये भी पूछा है कि आप इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसने बोला है कि क्लासरूम में डिस्कस कीजिए कि इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक डेटा आया है 970 का और वह है शेड्यूल्ड ट्राइब का, यानी ST कास्ट की बात करें तो उसमें 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है वो 970 है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, ST कैटेगरी में 970 है। यदि मैं 1 0 कैंसिल कर दूं तो 97/100 बन गया। तो मैं ST कैटेगरी का परसेंटेज बता सकता हूं कि ST कैटेगरी में 97% लड़कियां हैं। 97% लड़कियां हैं। 97/100 का मतलब क्या है, 97%। तो ST सोसाइटी में 97% लड़कियां हैं। अच्छा, एक जो लोवेस्ट की बात कर रहे हो ये तो सबसे बड़ा था, 970 वैल्यू थी वो सबसे बड़ी थी। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 910 है, तो वो आप देखेंगे वो अर्बन सोसाइटी में है। अर्बन सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसमें 1000 बॉयज पर 910 गर्ल्स हैं। 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, इसका मतलब 91/100, तो इसको हम समझ सकते हैं 91%। तो अर्बन सोसाइटी में 91% लड़कियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। एक थर्ड क्वेश्चन और दिया इसके अंदर, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें अलग अलग पार्टी के द्वारा कितनी कितनी सीटें जीती गई हैं वो आपको इस टेबल में शो करके दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF, और इन पार्टियों ने कितनी कितनी सीटें जीती हैं वो आपको इसमें शो किया है। पॉलिटिकल पार्टी A ने 75 सीटें जीती हैं, पॉलिटिकल पार्टी B ने 55 सीटें जीती हैं, C ने 37, D ने 29। तो इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको बना के दिया है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। ये जो चुनाव के परिणाम हैं इनसे आप बार ग्राफ बनाइए, तो आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। यहां देखिएगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी ABCDEF, और जो सीट्स दी हुई हैं वो आप देखें ओड इवन नंबर में इस तरीके से रेंडमली दी हुई हैं। तो आप एक बॉक्स को यदि 10 का ले लेते हैं तो आसानी से ये पूरी सीट्स हैं उनको हमें शो कर सकते हैं। एक बॉक्स को 10 का ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक आप आसानी से शो कर सकते हैं। जो स्केल है आपकी इसके अंदर
वो स्केल हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इक्वल, यहां पे 10 सीट्स होगा। 1 सेंटीमीटर है वो कितनी सीट्स को शो करेगा? 10 सीट्स को। एक छोटी लाइन 1 सीट को बताएगी और एक बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो 10 सीट्स को शो कर देगी। तो जितनी भी ये सीटें हैं आप इनको आसानी से शो कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसमें ये बोला है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ए ने जीती हैं 75 सीट्स। और आप इस बार ग्राफ से भी शो देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बार है वो पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए जा रही है। तो ए पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपको एक्सरसाइज 14 में ग्राफ्स बनाने हैं और इनको देख करके आप आंसर आसानी से दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।